कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर हो पर कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही कातिल की है जो सोचता है कि वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा। वह अपनी इस कत्ल को अंजाम देने के लिए हर हथकंडे अपनाता है पर अंत में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। मुंबई में एक इलाका है ठाणे, और इसी ठाणे में एक बीच है, उत्थान बीच। इसी उत्थान बीच में समुंदर के किनारे कुछ मछुआरों को एक नीले रंग का सूटकेस दिखाई देता है। तो सूटकेस को देखते ही मछुआरों को किसी अनहोनी की आशंका होती है और वे तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। जिस थाने के अंतर्गत ये इलाका पड़ता है उस थाने का नाम है उत्थान सागरी। तुरंत ही उस थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और देखती है कि समुद्र के किनारे एक नीले रंग का सूटकेस पड़ा हुआ है। जब पुलिस नीले रंग के सूटकेस को खोलती है तो उसमें एक युवती की सर कटी लाश मिलती है जो कि ठूस कर उस सूटकेस में भरी हुई थी। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तथा मछुआरों से पूछताछ करती है। मछुआरे बताते हैं कि जैसे ही हम मछली पकड़ने के लिए इस समुद्र के तट पर आए तो हमने एक नीले रंग का सूटकेस देखा और हमने तुरंत ही किसी अनहोनी के डर से इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस अब घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करती है और सूटकेस के भी हर हिस्से को अच्छी तरीके से देखती है कि शायद उसमें कोई लोगो या कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाए जिससे कि इस सूटकेस या मरने वाली का पता चल सके। परंतु पुलिस को सूटकेस में या फिर लाश के पास कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, मोबाइल इत्यादि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता, जिससे पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब पुलिस उस महिला की लाश को बारीकी से देखती है तो उन्हें कुछ खास तो दिखाई नहीं देता, पर महिला के हाथ पर टैटू बना हुआ दिखाई देता है। उस टैटू में ओम लिखा हुआ था, साथ ही भगवान शिव का चित्र और डमरू बना हुआ था। पुलिस अब इसी टैटू के सहारे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहती है, साथ ही इसी के सहारे उस महिला की पहचान करने की कोशिश शुरू कर देती है। मुंबई पुलिस अब उन लोगों के बारे में पता करती है जो इस तरह के टैटू बनाते हैं। पुलिस को 40 ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है कि जो आसपास के इलाकों में रहते हैं और इस तरह के टैटू को बनाते हैं। पुलिस उन 40 टैटू बनाने वालों को बुलाती है तथा साथ उस लाश पे बने टैटू की तस्वीर को उन सभी टैटू बनाने वालों को दिखाती है और सबसे पूछती है कि क्या आप लोगों में से किसी ने इस टैटू को बनाया है। इसमें पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। दरअसल इसमें से एक टैटू बनाने वाले ने इस टैटू को देखकर ये बता दिया कि ये टैटू मैंने ही बनाया है। पुलिस अब उस टैटू बनाने वाले से पूछताछ करती है कि ये लड़की कौन है जिसके हाथ पर तुमने टैटू बनाया है। पहले तो टैटू बनाने वाला कंफ्यूज हो गया क्योंकि लाश का सिर तो था नहीं, पर जब उसने अपने दिमाग पर जोर लगाया तो उसे कुछ याद आया और उसने बताया कि ये जो महिला है इसका नाम अंजलि सिंह है और अंजलि सिंह पास के ही एक जगह है नया गांव, वहीं की रहने वाली है। क्योंकि लाश का सिर तो था नहीं तो पुलिस लाश की पहचान को कंफर्म करने के लिए नया गांव जाती है तथा अंजलि सिंह के बारे में पता करती है। अंजलि सिंह के बारे में पता करते करते उसके घर तक पहुंचती है तो देखती है कि जिस घर में अंजलि सिंह रहती है वहां पर ताला लगा है। ताला देखकर पुलिस को का शक और गहरा हो जाता है कि ये लाश अंजलि सिंह की है, क्योंकि
आमतौर पर ऐसा दो ही सूरत में होता है, या तो अंजलि सिंह कहीं बाहर गई है या तो उसका कत्ल हो गया हो। ताला देखकर पुलिस आसपास के लोगों से अंजलि सिंह के बारे में पूछताछ करती है और उसके हाथ पर बना टैटू की तस्वीर को भी दिखाती है। टैटू देखकर आस पड़ोस के रहने वाले लोग ये बता देते हैं कि हाँ, ये लाश अंजलि सिंह की है और यहाँ भी जो महिला रहती है उसके हाथ पर भी इसी तरह का टैटू बना हुआ है। जब पुलिस पड़ोस के लोगों से अंजलि सिंह के परिवार के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अंजलि सिंह का पति का नाम मिंटू सिंह है। वो भी अंजलि सिंह के साथ इसी घर में रहता है। मिंटू सिंह मुंबई में ही एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। अब पुलिस मिंटू सिंह की तलाश शुरू करती है तो मिंटू सिंह का कहीं अता पता नहीं चलता। पुलिस को मिंटू सिंह पर शक होने लगता है। मिंटू सिंह की तलाश न होने पर पुलिस अब उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। पुलिस की ये कोशिश रंग लाती है और सर्विलांस की मदद से मिंटू सिंह का पुलिस को पता चलता है। पुलिस को मिंटू सिंह की लोकेशन दादर रेलवे स्टेशन पर मिलती है। तुरंत ही पुलिस अपनी एक टीम को दादर रेलवे स्टेशन पर भेजती है और मिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस मिंटू सिंह से पूछताछ करती है तो मिंटू सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी अंजलि सिंह की हत्या की है। पुलिस ने जब हत्या की वजह पूछी तो पता चला कि मिंटू सिंह, जिसकी उम्र 31 साल की थी, उसने अपने से 10 साल छोटी अंजलि सिंह से शादी की थी। शादी के कुछ महीने ही हुए थे। अंजलि सिंह काफी खुशमिजाज किस्म की लड़की थी। वह सभी से हंस हंस कर बातें करती थी, जिससे मिंटू सिंह अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे लगता था कि अंजलि सिंह का किसी और व्यक्ति से संबंध है। इसी कारण दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। जिस किसी भी आदमी से मिंटू सिंह अंजलि सिंह को बात करते देख लेता तो वह गुस्सा हो जाता और अंजलि सिंह को मारने पीटने लगता। 24 मई 2023 को एक कोरियर वाला अंजलि सिंह से एक पता पूछ रहा था। तभी वहां पर मिंटू सिंह आ गया और वह अंजलि सिंह से झगड़ा करने लगा कि ये आदमी कौन था। इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई हुई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मिंटू सिंह ने अंजलि सिंह को जोरदार धक्का दे दिया, जिससे अंजलि सिंह का सिर दीवार से जा टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अंजलि के मर जाने के बाद मिंटू सिंह काफी डर गया, कहीं वह पकड़ा न जाए और पूरी जिंदगी जेल में ही न काटनी पड़े। ये सोचकर वह घबराने लगा। काफी सोचने के बाद मिंटू सिंह ने अपने अपने बड़े भाई, जिसका नाम चुनमुन सिंह था, चुनमुन सिंह को फोन किया और बताया कि उसने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर दी है और लाश ठिकाने लगाने में वह चुनमुन सिंह की मदद चाहता है। लाश का नाम सुनकर ही चुनमुन सिंह काफी घबरा गया। काफी सोचने के बाद और भाई होने के नाते चुनमुन सिंह मिंटू सिंह के रूम पर आ गया और दोनों भाइयों ने मिलकर लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक सूटकेस मंगाया और सूटकेस में लगे सारे लेबल और स्टिकर को उतार दिया। फिर अंजलि की सरकटी लाश को सूटकेस में भरकर घर से 30 किलोमीटर दूर घर से 30 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे एक सुनसान बीच पर ले जाकर के फेंक दिया और लाश के सिर को पॉलीथीन में भरकर घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर एक खाई है और उस खाई में ले जाकर सिर को फेंक दिया ताकि सिर कभी किसी को नहीं मिले और जिससे कि अंजलि सिंह की पहचान कभी उजागर न हो पाए। कातिलों का यह प्लान काफी हद तक कामयाब रहा। शुरू में लाश की पहचान करने में पुलिस को भी काफी परेशानी हुई, परंतु
एक टैटू जिसकी वजह से लाश की पहचान हो गई और कातिल पकड़े गए। इसीलिए कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक हो, वह कोई न कोई गलती जरूर करता है। उसे अपने किए गए कर्मों की सजा पुलिस और कानून जरूर देता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।